कल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और इस विधेयक के टेबल होते ही लोकसभा में हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके, उनके माइक को खींचने का प्रयास किया और लोकसभा में भारी भरकम हंगामेदार माहौल बन गया। आखिर क्या है ऐसा इस विधेयक में जिसके पीछे ये हंगामा बरप रहा है? दरअसल भारत सरकार इस विधेयक के माध्यम से ये कहना चाहती है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मंत्री या केंद्रीय मंत्री अगर इसके ऊपर कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा होता है जिसमें उसको 5 साल या उससे अधिक की सजा होने का प्रावधान है और इसके बाद अगर वो 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है, तो अगर वो इस बीच अपने पद से इस्तीफा नहीं भी देता है तो 21वें दिन उसका इस्तीफा अपने आप स्वीकार कर लिया जाएगा। और इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषण कारण ये बता रहे हैं, जैसा हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल एक मामले में जेल गए थे और उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इसी के बाद सरकार ने नैतिकता का तकाजा देते हुए यह फैसला किया है कि अगर आपको सजा होती है और आप 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो 31वें दिन आपका इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाएगा। हालांकि अगर इसके बाद या इसके बीच में आपको कोर्ट से बेल मिल जाती है तो आप अपने पद पे पुनः वापस आ सकते हैं। विपक्ष इस बात पे हंगामा काट रहा है कि सरकार इसका दुरुपयोग करेगी, राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इसका उपयोग करेगी। वहीं गृह मंत्री इस बात पर ताल ठोक रहे हैं कि जब उनके ऊपर राजनीतिक साजिश के तहत गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार ने फंसाने के कारण उनको जेल में डालने का काम किया था, तो उन्होंने जब तक वो कोर्ट से आरोप मुक्त नहीं हो गए थे तब तक समस्त संवैधानिक पदों से इस्तीफा दे दिया था और कोर्ट से बरी होने के बाद ही अपने पदों को वापस ग्रहण किया था। और वो इस बात पे ताल ठोक रहे हैं, वही विपक्षी सांसद सरकार के इस बिल के दुरुपयोग के लिए होने वाले डर के माध्यम से अपनी ताल ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। पर देखने वाली बात यह होगी कि ये 130वां संविधान संशोधक विधेयक अभी और क्या क्या गुल खिलाता है और लोकसभा में क्या क्या नए हंगामे मचवाता है।